डियर स्टूडेंट्स, आज इस हमारे एजुकेशनल ब्लॉग में मैं आपको जो विषय लेकर के आया हूँ वह है एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और मेटियोराइट्स किसे कहते हैं। एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और मेटियोराइट्स किसे कहते हैं, ये साइंस से रिलेटेड भी टॉपिक है और साथ ही साथ यह जो एसएसटी होता है उसमें भी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो उम्मीद करते हैं कि जो मैं आज आपको बताऊंगा उससे आपको बहुत सारे लाभ होंगे। तो सबसे पहले जो एस्ट्रॉइड्स या कॉमेट्स या मेटियोराइट्स का जो निर्माण कैसे होता है इसको बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बस समझा दूं कि आज से लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ था। आज से लगभग 4.6 बिलियन साल पहले हमारे इस सौर मंडल का निर्माण हुआ था और उसी समय इन एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स या जो मेटियोराइट्स हैं उनका भी निर्माण हुआ था। ये तीनों जो हैं एक मलबा हैं, एक डेब्रिस हैं, नेबुला जिसको हिंदी में निहारिका कहा जाता है, उसका एक डेब्रिस है। ये सभी ये तीनों जो आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, ठीक है। अब आता है कि भाई नेबुला या निहारिका क्या था। तो धूल और गैस का एक बड़ा ही विशाल बादल जो तारों के बीच की जगह को घेरता था उसको नेबुला या निहारिका कहा जाता है या कहा जाता था उस टाइम। निहारिका अभी भी उसको नेबुला के नाम से जाना जाता है, हिंदी में उसको निहारिका कहते हैं। तो ये जो विशाल बादल जो था, जो तारों के बीच में जगह घेरे हुए था, ये तारों के लिए एक नर्सरी का भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये 4.6 बिलियन ईयर्स पहले जब हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था, सौर मंडल का निर्माण हो रहा था, उस समय ये एस्ट्रॉइड्स या कॉमेट्स या मेटियोराइट्स इनका भी निर्माण हुआ था। तो अब हम आइए एक एक करके बताते हैं कि ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं या जो कॉमेट्स हैं या जो ये धूमकेतु हैं जिसको हम लोग कॉमेट्स और जो मेटियोराइट्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले आते हैं एस्ट्रॉइड्स, जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह भी हिंदी में कहते हैं। वो हैं क्या? तो एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो पत्थरों के बहुत ही विशाल काय टुकड़े होते हैं जिनका जो व्यास होता है, जो डायमीटर होता है, वह 1000 किलोमीटर तक भी हो सकता है, ठीक है। इनका जो व्यास होता है वो 1000 किलोमीटर तक भी हो सकता है, लेकिन प्रायः जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, वह इतने बड़े नोटिस नहीं किए गए हैं, इतने बड़े नोट नहीं आए हैं, छोटे आकार के ज़्यादातर नोटिस किए जाते हैं, ठीक है। तो इनका एक एरिया है और उस एरिया में ही ये रहते हुए सूर्य का चक्कर भी लगा रहे हैं। तो ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो हमारे सौर मंडल में मंगल ग्रह और जुपिटर, दैट मीन्स मार्स और जो जुपिटर है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, इसके बीच में ही ये चक्कर लगाते रहते हैं। इनका एक बेल्ट है और उसी बेल्ट में इनका ये काम है, ये उसको चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो ये एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, वो पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े हैं जो आकाश में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और ये समय समय पर कभी कभी जब उस बेल्ट से निकल करके दूसरी तरफ बढ़ते हैं तो एक खतरा उत्पन्न करते हैं। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि एक क्षुद्र ग्रह जो है वो बड़ी तेज़ी से पृथ्वी की ओर आ रहा है, एक अंदेशा होता है कि वो टकरा जाएगा, जो भी हो, लेकिन वो आते हैं और अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि टकराए हैं, लेकिन हमेशा एक डर बना रहता है। तो ये एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े हैं जो मंगल ग्रह और जो बृहस्पति ग्रह है उसके बीच में जो बेल्ट है उसी बेल्ट में वो चक्कर काटते रहते हैं। अब आते हैं हम लोग धूमकेतु के बारे में कि धूमकेतु क्या है। जो धूमकेतु है जिसको हम लोग कॉमेट्स भी बोलते हैं, इसका निर्माण वो सौर मंडल में जो बर्फ और जो धूल है, इसके जो कण हैं
उनके से जो एक बादल का निर्माण होता है जिसको हम लोग उर्ट क्लाउड कहते हैं, OORT, उर्ट क्लाउड। तो उर्ट क्लाउड के डिफ्लेक्शन से ये कॉमेट जो होते हैं यानी धूमकेतु जो है वो बनते हैं। और जब ये सूर्य की तरफ आएंगे, जैसे ही वो सूर्य की तरफ आना शुरू करते हैं तो इनके बीच का जो न्यूक्लियस होता है वह वाष्पीकृत हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है। और जब वेपोराइज होने लगेगा तो ये बिल्कुल चमकदार दिखने लगता है। ठीक है, ये जो बिल्कुल चमकदार दिखता है, बिल्कुल सेंटर जो है चमकदार दिखेगा और उसके पीछे एक लंबी सी गैस की या धूल की पूंछ जैसी होती है, वो भी चमकदार होती है, चमकती है। और जैसे जैसे वो सूर्य के नज़दीक आते हैं वो ब्राइटनेस, वो चमकीलापन और ज़्यादा होता जाता है। और फिर जब वो सूर्य की से दूर होते चले जाते हैं तो फिर वो धीरे 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 उसकी चमक खत्म हो जाती है, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो ये जो धूमकेतु और कॉमेट्स जो होते हैं वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो आते रहते हैं। एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो आएंगे और फिर उसी जगह से वो घूम करके चले जाते हैं। तो ये जो है वो धूमकेतु है जिनका निर्माण उर्ट क्लाउड, और उर्ट क्लाउड का निर्माण जो बर्फ और धूल है सौरमंडल में उनसे होता है, उससे उर्ट क्लाउड बनते हैं। और वही उर्ट क्लाउड के डिफ्लेक्शन से ये धूमकेतु का निर्माण होता है। और इस जो धूमकेतु होता है या जो कॉमेट होता है, इसको कुछ लोग जनरल भाषा में, लोकल भाषा में लोग पुच्छल तारा भी कहते हैं, क्योंकि उसकी पूंछ जैसी दिखती है तो उसको लोग पुच्छल तारा के नाम से भी जानते हैं। अब हम आते हैं जो तीसरी चीज़ है वो है मेटियोराइट्स यानी उल्का पिंड। उल्का पिंड को जो हम समझने के लिए जो हम आपको समझाने वाले हैं तो वो होते हैं पत्थरों के या लोहे के टुकड़े जो अंतरिक्ष में, वायुमंडल में, सौरमंडल में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये मेटियोराइट्स कहलाते हैं, उल्का पिंड कहलाते हैं, जिन्हें जनरल भाषा में, कभी कभी हम लोग लोकल भाषा में कहते हैं कि टूटता हुआ तारा। तो हम लोग ये जानते हैं या हमें बताया जाता है कि ये तारे टूट रहे हैं, एक्चुअली में वो तारे नहीं होते, वह पत्थर या लौह अयस्क लिए हुए पत्थर होते हैं जो जैसे ही पृथ्वी के वातावरण में आते हैं, तो आप सबको पता है कि पृथ्वी के वातावरण में धूल कण होता है और जब वो आते हैं तो उनकी गति काफ़ी तेज़ होती है, स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। और जैसे ही वो काफ़ी तेज़ गति से वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जो वायुमंडल में जो धूल कण है वो उस धूल कण से वो टकराते हैं। टकराने से जो घर्षण पैदा होती है, जो फ्रिक्शन पैदा होता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से वो गर्म होते हैं। और जब गर्म होते हैं तो वो ग्लो करते हैं, चमकने लगते हैं। जैसे आप जनरली गर्मी के दिनों में अगर आप पिच वाली सड़क पे अगर आप बालू बड़ी तेज़ी से, मतलब ताकत के साथ छींटते हैं तो वहाँ पर भी देखिएगा, वहाँ पे वो चिंगारी जैसा प्रोड्यूस होना, चिंगारी बनता है। उसी तरीके से जब पत्थरों को टकराते हैं तो भी चिंगारी बनता है। तो कहने का मतलब है कि वो जब उल्का पिंड, मेटियोराइट्स काफ़ी तेज़ी से वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वो टकराते हैं जो वायुमंडल में विद्यमान धूल कण है उसके साथ, और उससे जो घर्षण पैदा होगी उसकी वजह से वो गर्म होंगे, और जब गर्म होंगे तो वो ग्लो करते हैं, और ग्लो करने के बाद वो जलने लगते हैं। जल करके वो राख के रूप में पृथ्वी पर हर रात गिरा करते हैं। जहाँ तक इनके साइज़ की बात है तो ये बहुत छोटे कण से ले करके, धूल कण से की साइज से ले करके ये अधिकतम 10 मीटर तक हो सकते हैं, यानी 10 मीटर तक ये हो सकते हैं। और ये जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते हैं, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि वो जलने लगते हैं, और जल करके वो राख के रूप में नीचे गिरते हैं, और वही हमें जो दिखाई देता है तो हम उसको बोलते हैं कि टूटता हुआ तारा, या उसको शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। तो प्रायः यह देखा जाता है कि जो शूटिंग स्टार्स होते हैं या जो मेटियोराइट्स होते हैं, जो उल्का पिंड होती हैं, वो जनरली जल के ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो उल्का पिंड
बड़े होते हैं, वायुमंडल में प्रवेश किए जब वो बड़े हुए और जब तक वो पृथ्वी तक पहुँचे तब तक वो नहीं जल पाए, तो उनका कुछ टुकड़ा जो है वो पृथ्वी पर कभी कभार गिर जाता है। अक्सर सुनने को मिलता है कि वो उल्का पिंड गिरा, लेकिन ज़्यादातर जो उल्का पिंड जो होते हैं वह जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। तो बच्चों, आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि मेटेओराइट्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं और एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या है, पुच्छल तारा क्या है, धूमकेतु जिसको हम लोग बोलते हैं, या उल्का पिंड जिसको हम लोग टूटता हुआ तारा कहते हैं, वो क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ, और ये प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो हमारा ये ब्लॉग है आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये कंटेंट आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली बार जब कभी भी हम आपको अपना एजुकेशनल ब्लॉग डालें या कोई भी जो ब्लॉग डालें, उससे कम आप रूबरू हो पाएँ, आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहे। और प्लीज़ अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच मेरे इस चैनल को एक्सपेंस कीजिए, फैलाइए इसको, लोगों को बताइए कि वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस उम्मीद के साथ कि अगले ब्लॉग में कुछ एक नए टॉपिक के साथ हम आपको एक साथ रूबरू होंगे, एक नए टॉपिक के साथ बिल्कुल आपको एक नई जानकारी देंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।